नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो यूपी की एक कहानी है। यूपी के एक रिमोट एरिया की कहानी है जहाँ एक कपल, मतलब रिटायर्ड कपल, जिनमें जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर किए हुए थे। बहुत बैंक बैलेंस था उनका, बहुत जमा पूंजी थी, बहुत सेविंग्स थे और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी थे। तो इसीलिए, और वाइफ जो थी उनकी, जो है एक्चुअली, वो पहले टीचर थी और फिर उन्होंने वो प्रोफेशन छोड़ दिया क्योंकि उनका मन चला गया था टीचिंग से फॉर सम रीज़न। तो इसलिए उन्होंने टीचिंग बंद कर दी और घर से ही कुछ वो ऑनलाइन अपना काम करती थी। तो जब उनके पति रिटायर हुए गवर्नमेंट जॉब से आफ्टर 60 ऑफ कोर्स, तो उन्होंने पहले से प्लान करके रखा हुआ था अपने जीवन में कि हम ऐसे गाँव जैसे इलाके में एक घर बनाएंगे या घर खरीदेंगे, मतलब जहाँ थोड़ा सा रिमोट इलाका होगा, जैसे मैंने कहा गांव जैसा इलाका होगा, और शहर के भाग दौड़ से दूर, भीड़ भाड़ से दूर एक शांत इलाका होगा। वहाँ अपनी खेती बाड़ी करेंगे, थोड़ी बहुत फार्म हाउस जैसा बनाएंगे और आराम से अपने हिसाब से अपनी बाकी ज़िंदगी, अपना बाकी जीवन वहाँ व्यतीत करेंगे। तो प्लान के अनुसार उन्होंने एक ऐसी जगह देखी, एक रिमोट सा इलाका, मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन एक रिमोट सा इलाका था। इट वॉज अ इंटीरियर प्लेस। तो वैसे एक जगह पे उन्होंने एक घर देखा, ठीक है, नॉट प्लॉट, मतलब ऐसा नहीं कि प्लॉट लिया और घर बनाया। घर बनाया उनको घर मिल गया, पुराना घर था लेकिन वहाँ पे रेनोवेशन उन्होंने करवाया और अच्छे दाम में मिल गया था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा था, ऐसा नहीं कि बहुत कम था, ठीक ठाक दाम में उनको मिल गया था जो उनको अच्छा लगा था पति पत्नी को। ये गलती उन्होंने की हस्बैंड वाइफ ने, और ये आगे चल के आपको पता चलेगा क्यों मैं कह रहा हूँ। और जैसे ये कपल थे ना, मैं आपको बता दूँ कि ये बड़े पीसफुल कपल थे। मतलब इनके जीवन में ज़्यादा झगड़े नहीं हुए थे। मतलब कह सकते हैं कि 99% हुए नहीं थे झगड़े। वैसे कपल देखने को बहुत कम मिलते हैं लेकिन ये उनमें से थे, ठीक है। बहुत प्यार था इनमें। लेकिन जब से इन्होंने उस जगह पे शिफ्टिंग करी थी, उस बंगले में, ठीक है, देखने में तो अच्छा था, माहौल ठीक ठाक था उनके हिसाब से, था, एक लॉन भी था, है ना, पीछे। लेकिन झगड़े बगड़े शुरू हो गए और फिर उनको खटकने लगा कि भाई ऐसा तो हमारी ज़िंदगी में पहले कभी हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने बात को आया गया ऐसा कर दिया। तो एक दिन क्या होता है कि एक पड़ोसी उनके थे वहाँ पे, एकदम नेबरिंग घर। तो पड़ोसन को उन्होंने बुलाया घर पे, तो बातें चल रही थी, चाय नाश्ता हो रहा था। तो पड़ोसन ने बोला कि अचानक आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने पूछा कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है ना। थोड़ा सा पहले तो शक पकाई, लेकिन उसके बाद धीरे से उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मतलब हिचकिचाते हुए कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो पड़ोसन ने भी थोड़ा हिचकिचाते हुए ही बोला, लेकिन बोला फिर भी, बात को एड्रेस किया कि नहीं, क्योंकि हम आपके बगल में ही रहते हैं, तो कुछ दिन से, मतलब काफ़ी समय से इनफैक्ट, हम बहुत चिल्लम चिल्ली की आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत आपके पति भी चिल्लाते हैं, आप भी चिल्लाती हैं, बहुत झगड़ा वगड़ा ऐसा होता है। तो क्या बात है, पहले तो नहीं सुनाई देती थी ये सब आवाज़ें, तो कुछ ठीक ठाक है ना, कि कुछ गड़बड़ है कि क्या है। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब ऐसा हमको भी लग रहा है कि भाई अचानक से क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था कि इनके जीवन में पहले ऐसा हुआ नहीं था। तब उनकी पड़ोसन ने बोला कि आप एक काम करिए, यहाँ शिफ्ट करने से पहले आपने, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पूजा करवाई थी यहाँ पे, कि नहीं करवाई थी, कुछ बैकग्राउंड चेक किया था कि इस घर का बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कि नहीं, ऐसा तो नहीं करवाया था, लेकिन हाँ गृह प्रवेश जरूर करवाया था। तो उन्होंने एडवाइस दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने गृह प्रवेश करवाया, बहुत अच्छी बात है, वो तो करवाना चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको घर खरीदने से पहले बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था, उसकी हिस्ट्री देखनी चाहिए थी। और फिर उन्होंने पूछा कि और कोई घटनाएं हुई हैं। तो फिर ये हमारी जो मैडम है, जो मेन कैरेक्टर है, ये इन्होंने उनको बोला कि हाँ 2-3 घटनाएं ऐसी हुई, मैं जानबूझ के आपको बता नहीं रही थी कि आप विश्वास करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि जब आपने पूछा तो मुझे अभी हिम्मत हो रही है ये बताने की। तो पहली घटना दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। एक दिन वो घर में काम कर रही थी, पति बाहर थे, किचन में काम कर रही थी, काम हो गया था तो किचन से वो बाथरूम में गई, किचन का काम खत्म करके लाइट ऑफ करके वो बाथरूम में गई। बाथरूम में अचानक से उन्होंने क्या देखा, लाइट ऑफ हो गई, फिर वो डर गई। तो लाइट ऑन भी हो गया कुछ सेकंड के बाद, लेकिन लाइट ऑन होने के बाद जब वो पीछे मुड़ी बाथरूम में, बाथरूम की दीवार में उन्होंने देखा कि पैरों की छाप, अब बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पैरों के छाप उन्होंने देखे नीचे से ऊपर जाते हुए छत की तरफ, और जाते जाते वो पैरों के छाप जो है गायब हो गए, और छोटे छोटे पैरों के निशान, है ना। तो शायद औरत के, शायद किसी महिला के, शायद बच्चों के, वो समझ में नहीं आया, एंड पलक झपकते ही वो निशान गायब हो गए। दूसरी घटना ये कि पति पत्नी कहीं बाहर गए थे एक दिन, ठीक है, और बाहर से लौट के घर में वो देख रहे हैं कि उनके जो फोटोज़ हैं जो उन्होंने सजाए हुए थे दीवार पे, है ना, ऐसे फैमिली फोटोज़, वो उल्टे हुए हैं। जैसे फिल्मों नहीं देखते हम, आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि क्रॉस उल्टा हो गया, इस तरह की चीज़ें वो घर में देख के, और पूरा सामान उथल पुथल,
पूरा घर एकदम जैसा लग रहा है कि तहस नहस हुआ पड़ा है। और पड़ोसन कुछ देर चुप रहने के बाद वो डिस्कशन में और खुलती है और करके जो हम करते हैं नहीं है साई जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो करके फिर वो डिस्कशन में आई। अच्छी तरह से वो डिस्कस की मैटर को कि भाई हमने, और रिवील किया एक तरह से कि भाई मैटर ये सीरियस है और हमने भी थोड़ा बहुत मतलब बदनामी सुनी हुई थी इस मकान के बारे में और इस घर के बारे में और इस घर की हिस्ट्री के बारे में, लेकिन हमको डिटेल में नहीं पता है बिकॉज हम भी यहाँ के बहुत पुराने मतलब वो रेजिडेंट नहीं हैं। तो आप क्या करिए कि एक एक्सपर्ट है जिनको ऑरा एक्सपर्ट कहा जाता है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। ये ऑरा एक्सपर्ट होते हैं, पैरानॉर्मल जो चीज़ें हैं उनमें एक्सपर्ट होते हैं। ऑरा आप सबको पता होगा, आप गूगल कर सकते हैं ऑरा का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों में एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं जो शहर में रहते हैं कुछ किलोमीटर दूर, उनसे हमारी अच्छी जान पहचान है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको देती हूँ, ये इन्होंने कहा, और आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए बिकॉज ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको लाइटली मत लीजिए। तो उन्होंने नंबर दिया और जैसे उनके पति शाम को लौटे तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इनको बुलाएंगे और इनसे पूरे घर की चेकिंग करवाएंगे। तो उन्होंने जैसे तैसे मतलब गुजारे 2 दिन, उसके बाद वो आए और उन्होंने घर पे एंटर करते ही उनको थोड़ा सा अजीब लगा, थोड़ी सी कंपन महसूस हुई। जैसे होते हैं ना थोड़े लोग कि मतलब उनको फीलिंग होती है अंदर से, साइकिक होते हैं, उनको चीज़ें दिखती हैं, उनको आभास होता है, वो कनेक्ट कर पाते हैं पैरानॉर्मल एनर्जीज़ के साथ। पढ़ाई करी होती है और ज़्यादा क्योंकि टेक्निकली समझते हैं सब चीज़ों को। तो घर में एंटर करते ही चौखट जैसे ही उन्होंने लाकर घर के अंदर उन्होंने एंटर किया तो उनको बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। उनको पहले ही महसूस हो गया कि भाई इस घर में कुछ गड़बड़ है। फिर बोला कि मैं थरो चेकअप करूँगा इस घर का, ठीक है। तो कुछ यंत्र वंत्र वो लाए थे अपने साथ और पूरे घर की उन्होंने चेकिंग्स शुरू की, ठीक है। तो पूरे घर में उन्होंने बताया कि बहुत नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में मौजूद है, ठीक है। बहुत नेगेटिव एनर्जी मौजूद है जो कि ऑब्वियस है, आपने जो जो घटनाएं बताई उसके साथ मतलब मेल खाती हैं। किचन में गए, वहाँ भी नेगेटिव एनर्जी थी। बेडरूम में गए तो वहाँ पे बहुत भारी मतलब कंप्रेशन सा उनको महसूस हुआ और उनके यंत्रों ने भी बताया कि यहाँ बहुत भारी भारी नेगेटिव एनर्जी मौजूद है जो बहुत विचलित है, जो नहीं चाहती कि यहाँ पे किसी की प्रेजेंस हो, किसी इंसान की प्रेजेंस हो, ऐसा उन्होंने बताया और उनको महसूस हुआ बहुत स्ट्रांगली। फिर उन्होंने बोला कि चलिए लॉन की तरफ चलते हैं। तो ये लोग सब लॉन की तरफ चले। लॉन की तरफ जैसे चले तो एक पौधा था, एक जगह पे पौधा था और थोड़ी झाड़ी वाड़ी ऐसे उगी हुई थी और वहाँ पे कुछ एक खुदा हुआ था साइड में। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि वो खुदा हुआ है और लग रहा था कि ऊपर से मिट्टी विट्टी ऐसे दबा के रख दिया हुआ साइड में। कुछ तो एक मतलब झोल झाल था, समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ क्या है। उन्होंने अपने यंत्र वंत्र वहाँ पे इस्तेमाल किए तो उन्होंने कि यहाँ खोदिए, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वही पति पत्नी तो थोड़ा सा मतलब वो हो गया, जैसे समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। तो फिर वहाँ पे गए, खुदाई करवाई उन्होंने। खुदाई करवाई, किसी एक बंदे को वो जानते थे तो फावड़ा वाड़ा लेके आया, वहाँ खुदाई किया। तो अंदर से क्या निकलता है, एक कुत्ते की, ऑब्वियसली कुत्ते की ही लगी वो देखने में, एक जानवर की पूरी मतलब साबुत कंकाल जिसको कहते हैं। लेकिन ये अंत नहीं है। ये तो आपको लग रहा होगा कि भाई कुत्ते की हड्डी तो ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, इसके वजह से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। ये छोटी बात नहीं है, आगे सुनिए। ये तो मिली हड्डी वड्डी, ठीक है। तो ये उन्होंने हटा दिया। फिर वहाँ पे खोदने का काम, मतलब दबा दबून के उसको समतल करने का काम वो बंदा कर रहा था, ठीक है। तो लेकिन वो एक्सपर्ट जो थे उन्होंने बोला कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं हो सकती जिसकी वजह से इतनी सारी हरकतें आपके घर में हो रही हैं। तो आपके घर का और अच्छे से चेकअप मैं करना चाहता हूँ। तो घर में जाके उन्होंने और चेकअप शुरू कर दिया। तो बेडरूम में फिर से वो गए और फिर से कुछ मंत्र उन्होंने चांट किए और फिर से यंत्रों का इस्तेमाल किया। तो उनको मिला कि यहाँ कोई ना कोई एंटिटी तो है जो परेशान है, कोई ना कोई एंटिटी है जो परेशान है। उन्होंने बोला कि मैं कुछ यहाँ पे चांटिंग करूँगा और कुछ विधियाँ करूँगा। कुछ सामान मैं लेके आया था और अभी के लिए जो हो सकता है टेम्पररीली मैं वो करूँगा और 2 दिन मुझे दीजिए। मैं उसके बाद आके आपको, उसके पहले आपको बता दूंगा क्या क्या करना है, उस हिसाब से आप इंतज़ाम करके रखिएगा और ऐसी ऐसी फीस लगेगी वो सब चीज़ों की। तो 2 दिन बाद मैं आके सारा वो इंतज़ाम आपका पक्का कर दूंगा और उसके बाद आप मुझे बताइएगा क्या चेंजेस है कि नहीं है। और टेम्पररी जो इंतज़ाम था वो करके चले गए। लेकिन उसके बाद भी उनके जाने के अगले ही दिन तब क्या होता है कि जब उनके पति कुछ दुकान वुकान गए होते हैं, ठीक है, और वो ये जो आंटी हैं वो सोई होती हैं,
लेटी होती हैं, मतलब बिस्तर पे, और सीलिंग को फेस कर रही होती है, सीलिंग को फेस कर रही होती है, और सीलिंग को फेस करते करते उनको अचानक से महसूस होता है, जब वो आंखें बंद करती है बीच में, है ना, आंखें बंद करती है, थोड़ा रेस्ट लेती होती ऐसे करके, तो जब रेस्ट ले रही होती है उसके बाद अचानक से उनको महसूस होता है कि भाई मेरे ऊपर कुछ है, और उनको डर लगता है अंदर से। हाथ हटाती हैं आंखों से और आंखें धीरे धीरे खोलती हैं, तो उनको क्या मिलता है कि ऊपर एक काली सी परछाई जो कि लग रही है किसी महिला की है, उनके ऊपर लगभग 3-4 फीट ऊपर हवा में उड़ रही है। वो चिल्ला के बेड से रजाई वजाई हटा के, विंटर का टाइम था, रजाई वजाई हटा के वो सीधा भागती है और घर के बाहर, अब पड़ोसन के घर में जाके, जिनसे वो डिस्कशन हुई थी, जिन्होंने ये कांटेक्ट दिया था ये विद्वान व्यक्ति का, उनके घर जाके वो बैठती है और सारी बात बताती है। फिर उनके पति आते हैं शाम को, ये जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, इनको कॉल लगाते हैं, तो बोलते हैं कि मैं नहीं, मैं जल्दी जल्दी आता हूँ, परसों जैसे मैंने कहा था मैं आता हूँ और मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा, उन्होंने बता दिया था कि ये करना है। तो वो आए, फिर से बेडरूम की उन्होंने पूरी मतलब चेकिंग करी, और फिर उन्होंने बताया कि कोई एक महिला है, जैसे आप कह रहे हैं, कोई एक महिला है और उसको कुछ ना कुछ दिक्कत है, उसकी एंटिटी यहाँ पे घूम रही है और कुछ ना कुछ उसको दिक्कत है, लेकिन वो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो थोड़ा बहुत पता करने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से आपको डिटेल बता पाऊंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी चाहिए होगी उसके लिए मुझे आज रात 12 बजे के बाद लगभग 2-3 घंटे का समय चाहिए होगा, मुझे रुकना पड़ेगा और मैं अपनी विधि करूँगा कुछ, और फिर जो पता लगेगा मैं आपको बताऊँगा। चलो ठीक है, वेट करते हैं रात 12 बजे का, उसके बाद दरवाज़ा बंद करते हैं वो और सारी विधि करते हैं, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं हॉल में, ये हस्बैंड वाइफ। तो पूरी विधि करके उसके बाद वो लगभग 2-2.5 घंटे के बाद वो खोलते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, और वो ये बताते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत गंदा हुआ है, कुछ टॉर्चर की कहानी है। क्या मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, लेकिन इतना समझ में आया कि एक टॉर्चर्ड एंटिटी यहाँ पे घूम रही है, वो एक महिला है, वो यंग थी जब वो जीवित थी, वो यंग थी और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, और कुछ बहुत बुरे हालत में उनकी मृत्यु हुई और बहुत टॉर्चर की वजह से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन पूरी तरह से मैं भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इस घर को जल्द से जल्द छोड़िए, बिकॉज ये जो एंटिटी है, ये महिला जो है, ये नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी कपल रहे, किसी भी वजह से हो, किसी भी कारण से हो, ये नहीं चाहती है। उस रात तो ये लोग क्या किए कि एक होटल चले गए कि भैया हम तो इस घर में नहीं रहने वाले, हम जैसे तैसे इस घर में दिन काट रहे हैं, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, तो हम जैसे तैसे इस घर में दिन काट रहे हैं, हम होटल में जा रहे हैं, होटल में जाके आज रात बिता लेंगे, कल मतलब जितने दिन हो सके हम होटल में होटें, इतने पैसे हैं हमारे पास, तो हम अगले दिन आके, ये लोग पूरी चेकिंग करते हैं, पूरे मोहल्ले में ये लोग छानबीन करते हैं। तो क्या पता चला कि वहां पे एक कपल वो रहते थे पहले, ठीक है, यंग कपल, बहुत ज्यादा नहीं, 30-35 के अंदर के ही होंगे दोनों, ठीक है, वो रहते थे और उनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वो जो महिला थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका पति जो था वो धीरे धीरे पता नहीं किसी वजह से, किसी कारण से वो बहुत टॉर्चरस हो गया था, बहुत मारपीट करता था, उसको बहुत मारता था, उसको घसीट घसीट के मारता था, बहुत उस पर अत्याचार करता था और झगड़ा करता था, दिन रात झगड़ा करता था, और पता नहीं उसके मायके से भी, मतलब उस लड़की से के मायके से, मतलब अपने ससुराल से अजीब अजीब डिमांड करता था कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, नहीं तो तेरी बेटी को ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये सब करता था, और ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। फिर अचानक क्या हुआ कि मोहल्ले वालों को पता चला, मतलब चिल्लम चिल्ली जब मच गई ना, जब एम्बुलेंस आया, जब पुलिस वाले आ गए, तब मोहल्ले वालों को पता चला कि उस घर के उस बेडरूम में, जिस बेडरूम में वो कपल सोते हैं, अभी ये जो करंट कपल है, ये लोग सोते हैं, उस बेडरूम में वो जो पहले वाला कपल था, उस कपल में जो वाइफ थी, जो टॉर्चर की हुई थी, वो परेशान होकर अपने जीवन से गले में फंदा लगाकर वहीं खत्म हो जाती है। आदमी तो भैया वो गया, वो शायद जेल भी गया था, ठीक है, जेल भी गया था, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता, और वो घर अबैंडन हो गया था। तो जो उस घर के मालिक थे, उन्होंने फिर बाद में कम दाम में ये जो हमारे प्रेसिडेंट कपल है, इनको बेच दिया। उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया अपने एक्सपर्ट से, उन्होंने पूरी बात को एनालाइज किया, बहुत सोच समझ के, बहुत मेडिटेशन करके, उसके बाद उनको ये पता चला कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत हैप्पी कपल है, इनकी जिंदगी में झगड़ा नहीं हुआ है कभी। तो वो जो महिला की एंटिटी वहां पे उस कमरे में थी, वो ये नहीं चाहती थी कि कोई कपल हैप्पी रहे,
उसके मन में ये वो आक्रोश था कि मैं खुश नहीं हूं तो इस घर में कोई और कैसे खुश है। ये बड़ा अजीब सा आक्रोश था। ये उसके जीवन में ऐसा हुआ था, तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा तड़प रही थी कि वो क्यों अपने जीवन में इतनी दुखी थी और सामने वाला क्यों इतना खुश है। और इसी आक्रोश में, इसी तड़प में वो उस कपल को परेशान कर रही थी। स्पेशली वो जो महिला है, ये जो हमारे मेन 2 कैरेक्टर्स हैं ना, रिटायर्ड कपल, इनमें जो महिला है, जो वाइफ है, उनको वो परेशान कर रही थी। तो उसके बाद इन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि अब जो हो जाए, इसके बाद हम कुछ कम वम दाम में ये बेचेंगे या जो भी करेंगे, नहीं बेचेंगे, पैसा वेस्ट हुआ, जो चाहे हुआ, हम कहीं और जाके रह लेंगे। अपना हमारा क्या सपना था, हमने क्या प्लान किया था, ये किया था, वो किया था, सब छोड़ो, जीवन सबसे बड़ी बात है। जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, तभी ना सपने पूरे होंगे, तभी शांति तो बात की बात है, पहले जिए तो सही। तो पहले अपने जीवन को हम प्रायोरिटी देंगे, यहां से जल्द निकलो। तो सारा बोरिया बिस्तर उन्होंने बांधा और फिर अपने गांव चले गए। पहली बात तो अपने गांव चले गए और फिर वहां पे उन्होंने प्लानिंग की कि भाई नेक्स्ट क्या करें क्या नहीं करें। तो ये एक बड़ी डरावनी घटना इस कपल के साथ घटी है ना। तो ये किसी के साथ भी घट सकती है, बहुत लोगों के साथ घटती है। तो भाई सीख इससे क्या है, क्या लेसन आपको मिलता है इससे? आपको लेसन ये मिलता है, डर तो ठीक है, डर तो लगता ही है यार हमको सुन के, और बहुत लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलती है, इसीलिए तो मैं कहानियां सुनाता हूँ। लेकिन डर और एंटरटेनमेंट के साथ साथ लेसन आपको क्या सीखने को मिलता है? ये सीखने को मिलता है कि कहीं भी आप जाइए, कुछ भी प्लान करिए, कोई ज़मीन खरीदिए, कोई घर खरीदिए, किसी एक्सपर्ट से उस ज़मीन की या उस घर की, उस फ्लैट की, जो भी हो, वो जांच करवाइए, अच्छे से जांच करवाइए, पूरा वास्तु चेक करवाइए, पूरा ऑरा चेक करवाइए, और फिर जाइए। सब कुछ निरीक्षण करने के बाद उसके बाद जाइए, उसके बाद वहाँ पे सेटल करिए। ऐसे ही कहीं पे कम दाम में कुछ मिल रहा है तो मत चले जाइए। दुनिया में बहुत कुछ है, फिजिकल वर्ल्ड के अलावा भी बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता है। तो बी अवेयर और स्टे हेल्दी, भगवान का नाम लेते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर एक बार हाजिर होऊंगा एक और डरावनी और सच्ची घटना के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, नाम जप करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।